अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? होप्स आर यू आर इन गुड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड ईमान। अच्छा, लास्ट उसमें ना हमने कैनवा के फीचर्स को देखा था कि हमने सारे के फीचर्स को एक साथ देखा था कि क्या क्या फीचर्स हमारे पास कैनवा में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उन फीचर्स को हमने एक साथ देखा था। अब हम इन सारों को देखेंगे सेपरेटली। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट पे, तो ये सारी जो ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो एडिटर, फोटो एडिटर, डॉक्स, ये तमाम तर ऑप्शंस आपको यहाँ भी शो हो जाएंगे। ठीक है जी। मैजिक लेयर का मतलब होता है एआई के थ्रू कोई भी चीज़ क्रिएट करना। लर्न ग्रिड, अगर आप कोई भी चीज़ कैनवा ने जो छोटा सा अपने पास स्कूल टाइप बनाया हुआ है, क्लास वर्क टाइप बनाया हुआ है, तो उसमें से कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो लर्न ग्रिड पे जाके आप वो चीज़ सीख सकते हैं। दीज आर द प्रेजेंटेशंस, कि अगर आपने कोई भी कैनवा प्रेजेंटेशन बनानी हो तो कैसे आप बनाएंगे। तो हम यहाँ से फर्स्ट डे से हम जो है वो सीखना शुरू करेंगे। आपने कोई भी प्रेजेंटेशन कैनवा में बनानी हो तो आप यहाँ पे आएंगे और आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी। दिस इज़ द आर हमारा होम पेज है। ये इसका टॉप है जहाँ पे आपको टूल्स कुछ ऑप्शन शो होंगे। सॉरी, ये आपका लेफ्ट स्लाइड बार है जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन शो होंगे। तो इन सारे ऑप्शन को हम सिलेक्ट करके वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ द फाइल। फाइल ऑप्शन में यहाँ पे आपको आपकी फाइल का नाम शो होगा। कोई भी आप फाइल रख सकते हैं, नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम रख देते हैं, अभी हम एक प्रेजेंटेशन बना के देख रहे हैं तो हम यहाँ इसका नाम रखते हैं हाउ सॉरी फॉर द डिस्टर्बेशन। हम इसका नाम रखते हैं हाउ टू डिज़ाइन अ प्रेजेंटेशन इन कैनवा। तो ये यहाँ मैंने एंटर किया। ठीक है जी। ये हमने फाइल का नाम रखा। जब हमने फाइल का नाम यहाँ रखा तो ये नाम हमारे पास फाइल का यहाँ पे भी आ गया। अगर हमने कोई न्यू डिज़ाइन क्रिएट करना हो तो यहाँ पे हम क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसको फ्रेश चूज़ किया तो हम नहीं करेंगे। अपलोड फाइल, हमें अपनी डॉक्यूमेंट से अपलोड कोई भी फाइल अपलोड करनी है, कोई फोल्डर अपलोड करना है जिसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों जिसको हमें प्रेजेंटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो वो हम यहाँ से अपलोड के बटन पे क्लिक करके ये हमें हमारे लैपटॉप के एक्सेस देगा। हम कोई भी चीज़ ओपन करके यहाँ पे जो है ना क्लिक करके यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। अभी हमें इस चीज़ की नीड नहीं है तो हम नहीं करेंगे, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। तो और आपके पास फाइल के ऑप्शन पे यहाँ पे कुछ सेटिंग्स जो होंगे, सेटिंग्स में मार्जिन वगैरह का ध्यान अगर आप रखना चाहें तो मार्जिन ये हमारे पास किसी भी डिज़ाइन में रखता है कि टॉप पे बॉटम पे ये सारे डिज़ाइन में मार्जिन रख लेंगे। शो प्रिंट प्लेट कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं, कोई गाइडलाइंस वगैरह ऐड करनी है तो ये हमें गाइडलाइंस भी बता देगा सारी की सारी चीज़ें। तो अभी हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और तो हम यहाँ से इसके प्रिंट को वो कर लेंगे। मार्जिन मैंने कुछ डिज़ाइन के लिए रख लिए हैं। शो कमेंट्स, हमें कमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कोई कमेंट करना नहीं है। अगर कोई हमने इंग्लिश का कोई फॉर्मूला, कोई टेबल्स वगैरह का फॉर्मूला जो कि हमारे पास गूगल शीट में यूज़ होता है तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम देन द वीडियो प्लेबैक क्वालिटी, जब हम डाउनलोड कर रहे होते हैं तो इसका ख्याल हम तब रखते हैं तो हम इसको भी नहीं देखेंगे। ठीक है जी। देन दिस इज़ द एसेसिबिलिटी। चेक योर डिज़ाइन एसेसिबिलिटी कि हम क्या क्या चीज़ें उसके अंदर चेंज कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। एडिट टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है जी। देन हमारे पास फाइल में के ऑप्शन में शो हो रहा होगा कि जैसे ऑटोमेटिकली इसमें ना सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये ऐसे नहीं होता वर्ड की तरह कि अगर अभी लाइट चली गई तो आपकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो उड़ जाएगा डाटा और आपकी कोई भी चीज़ जो है वो सेव नहीं होगी। तो इसमें कैनवा में हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं होता। कैनवा ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ें साथ साथ जो है वो सेव करता रहता है। मेक अवेलेबल ऑफलाइन, अगर मैं इसको मेक अवेलेबल ऑफलाइन पे भी क्लिक कर लूँगी तो मैं जब ऑफलाइन होंगी मैं इस डिज़ाइन को तब भी एडिट कर सकती हूँ। बट अभी मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है, मैं इसको ऑनलाइन कर सकती हूँ तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है जी। रिमूव कर दिया उसने मेरा ऑप्शन। देन दिस इज़ द स्टार ऑप्शन कि जहाँ पे अब जो है कैनवा आपको स्टार की रेटिंग करता है आपके डिज़ाइंस के बिहाफ पे जब आप अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाने लग जाते हैं।
ये मूव है अगर आपने एक जगह से अपना डॉक्यूमेंट, कैनवा में भी कुछ फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। जब आपने एक जगह से अपनी चीज़ कहीं दूसरी जगह मूव करनी होती है तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, उसकी एक कॉपी बना सकते हैं। और डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे टीचर के पास यहाँ शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन देता है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट करना हो प्रिंट देख सकते हैं। वर्जन हिस्ट्री देखनी हो तो अपने प्रीवियस रिकॉर्ड की सारी चीज़ों की हिस्ट्री, मैंने कब कब कैसे कैसे यूज़ किया, करंट वर्जन जो है ये सारी चीज़ें मुझे बता देगा। तो दीज आर द अननेसेसरी थिंग्स, मतलब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ कंटेंट क्रिएटर कि हम अपना कंटेंट बनाने के लिए हैं। तो जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी वो हमने ऑलरेडी देख ली हैं, ठीक है जी। ये कोई डिज़ाइन बनाने के बाद अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि मुझे कैनवा अपनी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट दे जिसको मैं कर सकूँ, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हमने जब कोई वो बनाना होगा तो यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स का ऑप्शन है कि ऑलरेडी क्रिएटेड कुछ टेम्पलेट्स हैं हमारे पास प्रेजेंटेशन के, हम उसको यूज़ करना चाहें उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सारे हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। अगर हमें कोई और स्पेसिफिक कलर्स वगैरह चाहिए तो हम उसको यहाँ पे सर्च करके कर सकते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स कि हमें कहीं कोई शेप वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, फ़ोटोज़ वगैरह, ग्राफिक्स, वीडियोज़, एनिमेशन, कुछ भी हमें यूज़ करना पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास एलिमेंट्स कहलाती हैं। हम इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट, अब जब हमें प्रेजेंटेशन बनानी होगी तो हम टेक्स्ट भी ऐड करेंगे। और हम टेक्स्ट हमने पहले अपनी स्लाइड में देख लिया कि हमारे पास एक टेक्स्ट की एक हेडिंग होती है, एक सब हेडिंग होती है और एक हमारे पास बॉडी टेक्स्ट होता है। तो 3 तरह का हमारे पास टेक्स्ट होता है। ये हमारे पास हेडिंग है, दिस इज़ द सब हेडिंग और दिस इज़ द बॉडी टेक्स्ट। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। अगर हम मैजिक राइट के थ्रू कोई कंटेंट वगैरह लिखवाना चाहें इससे तो वो भी लिखवा सकते हैं। दिस इज़ द ब्रांड, सेम कलर्स हमारे पास, इसमें हमने अपने कौन से ब्रांड का कौन से लोगोज वगैरह ये चीज़ें हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लोगोस, कलर्स, फ़ॉन्ट्स, ब्रांड वॉइस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने अपनी आर्किटाइप और सारी चीज़ें में पढ़ी थी, ब्रांडिंग में पढ़ी थी, वो हम यहाँ पे कैनवा में एडजस्ट भी कर सकते हैं। बट दिस इज़ अ पेड फीचर, ये उन्हीं को अवेलेबल होगा जिसके पास कैनवा प्रो है। तो ये सारे काम अभी आप लोग मैनुअली भी कर सकते हैं। जब आपके पास काम ज़्यादा हो जाए तो फिर आप कैनवा प्रो ले सकते हैं, तो फिर आप ब्रांड किट यहाँ पे बना सकते हैं। देन दिस इज़ द अपलोड ऑप्शन, आपको कोई भी चीज़ अपने पास से अपने लैपटॉप से अपलोड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपने रिकॉर्ड करनी है तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब अपलोड में आप क्या कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस, ऑडियो, डिज़ाइंस, फोल्डर्स, एनीथिंग जो आप अपलोड करना चाहें वो आप अपलोड कर सकते हैं। दीज आर द टूल्स। अगर आपको कोई लेक्चर वगैरह लेना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट टूल लेके और लेक्चर वगैरह डिलीवर कर सकते हैं। और दिस इज़ द पेन टूल, टेक्स्ट वगैरह आपने कोई लिखना हो तो ये देखें आप कुछ भी ड्यूरिंग द लेक्चर अपना टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। हाईलाइट करनी हो, कोई चीज़ ड्रॉ करनी हो वो ड्रॉ कर सकते हैं। शेप्स वगैरह कोई बनानी हो तो यहाँ पे सारी शेप्स अवेलेबल हैं, वो बना सकते हैं। दिस इज़ फॉर द क्लासरूम कि कैनवा एक ऐसा एप्लीकेशन बनने जा रहा है कि आप फॉर एवरीवेयर, फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीवेयर, कोई भी काम, कोई भी ऐसा बंदा जो है वो हमसे मिस ना हो कि उसने स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ों से काम करना शुरू किया था, तो वो एक बहुत बड़ा जाइंट बनने जा रहा है कि आप कोई भी काम कभी भी किसी भी वक्त अपने कैनवा पे से कर सकते हैं। दीज आर द स्टिकी नोट्स, कोई भी नोट्स वगैरह आपने अटैच करना हो, टेक्स्ट आपने ऐड करना हो या कोई कॉलम वगैरह टेबल्स ऐड करने हो तो ये सारी चीज़ें आप टूल्स में कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स में आपके पास अब तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स, अगर आपने 3 ऑप्शंस होते हैं प्रोजेक्ट्स में, आपके पास ऑल प्रोजेक्ट्स, यूज़र प्रोजेक्ट्स और शेयर्ड वीडियो। कोई टीम ने बनाया वो आपके साथ उसका लिंक शेयर किया, वो आपके अपने बनाए हुए और तमाम तर प्रोजेक्ट्स। ऐप्स में भी सेम सेम वही चीज़ें हैं। तो अभी हमने कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, बैक करेंगे, हम टेम्पलेट्स में जाएंगे कि ऑलरेडी टेक्स्ट जो हमारे पास सेलेक्टेड है, या हमने कोई न्यू डिज़ाइन बनाना हो तो वो भी हम चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी डिज़ाइन पड़ा हुआ है तो इसमें हमारे पास 10 स्लाइड्स हैं तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। अब आपको एक एक को नहीं ऐड करना पड़ेगा, या आप अप्लाई 10 पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली रिप्लेस ऑल पेजेस, यस, ये सारी की सारी स्लाइड्स ऑटोमेटिकली वो हो गई हैं। अब आप इस पूरे डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हैं, सोशल मीडिया को चेंज कर सकते हैं, इसकी इस शेप को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट जो जो चीज़ों को आप चाहें चेंज करना अब वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। और दिस इज़ योर स्लाइड। और फॉर एग्जांपल जब आपकी प्रेजेंटेशन बन गई है और आपने उसको फाइनल टच भी दे दिया, सारा कुछ कर लिया, फिर आपको अपने उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे।
शेयर पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास शेयर डिज़ाइन है। अगर आपने किसी इंसान के साथ करना है तो आप उसकी जीमेल आईडी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जब आप ईमेल आईडी पुट करेंगे तो उस इंसान को भी एसेस मिल जाएगी। ठीक है जी। नीचे आएंगे तो कॉपी लिंक करके भी आप किसी को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप डाउनलोड पे करेंगे तो वो आपको पीएनजी का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे भी वो आपको 6-7 ऑप्शन देगा। पीडीएफ स्टैंडर्ड, तो हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट होता है या हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है तो वो हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में होती है। दिस इज़ अ पीडीएफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और जो पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट होता है उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसिंग वगैरह वो होती है। अगर आप कोई भी चीज़ प्रिंट वगैरह करवा दें तो आपको उसको बेंड भी करवाना होता है, सब कुछ करवाना होता है। तो देन इज दिस द पीपीटी एक्स। ये हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूनिवर्सिटी के टीचर्स वगैरह पीपीटी शेयर करते हैं तो वो हमारे पास पीपीटी एक्स के फॉर्म में, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट है उसके फॉर्मेट में शेयर होती है। और अगर आप देखेंगे बैक करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास शो हो रहा है वीडियो का आइकन कि इसमें ना हमारे पास कुछ एनिमेशंस है। ये हमारे पास वीडियो प्रेजेंटेशंस हैं, तो हम वो भी बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे जो है ना डाउनलोड करते वक्त वीडियोस को बनाते हैं तो हम वो MP4 वाली वीडियो जो है वो चूज़ करते हैं। देन दिस इज़ द JPG। अगर आपने जैसे कोई पिक्चर वगैरह शेयर करनी है कैनवा पे तो देन JPG और देन द PNG आर द सजेस्टेड ऑप्शंस। देन गिफ और ऐसे SVG की आपको ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ती, तो आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखें हमारी प्रेजेंटेशन हमारे पास वीडियो फॉर्मेट में नहीं है, एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में है, और हम इसको प्रिंट भी नहीं करवाना तो हम इसको PDF स्टैंडर्ड में फॉर्म क्लिक करेंगे। अब ये देखें ये आपको ब्लैक शो हो रहा है। अगर ये मेरे पास पेड अकाउंट ना होता तो ये मुझे फ्री अकाउंट पे ये मुझे येलो शो होता और ये मुझे डाउनलोड करने का वो ना देता, क्योंकि मैंने एक पेड का फीचर यूज़ किया था। तो फ्री का कैनवा पे जब भी आप पेड का कोई फीचर डाल के उसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो डाउनलोड नहीं होता है। देन हमारे पास कॉम्प्रेस PDF, फ्लैटन PDF, कोई भी ऑप्शन अगर आपने फ्लैट करना हो, कॉम्प्रेस करना हो तो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करना तो आप नहीं करें। यहाँ से ऑप्शन से सिलेक्ट, आप 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, ये सारे पेजेस जितने पेजेस पे डाउनलोड करना चाहते हैं वो आप सब के सब कर सकते हैं। ऑल पेजेस पे क्लिक कर सकते हैं। करंट पेज के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ऑल पेज पे क्लिक करेंगे, डन करेंगे और यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये आपको डाउनलोड होता हुआ शो हो रहा है। ठीक है जी। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या ये आपके डाउनलोड्स हैं तो ये आपको यहाँ पे जो है ना अभी ये डाउनलोड हुआ है। ये डाउनलोड होने में तो कुछ सेकंड्स लगेगा। ठीक है जी, कुछ सेकंड्स में सारे काम कर लेगा अपने। ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। तो ये हमारे पास फोल्डर है, जिस फोल्डर में डाउनलोड हुआ तो यहाँ पे आप क्लिक करके वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली करेंगे ये हमारे पास ओपन हो गई है जी। दिस इज आर द फाइनल सोशल मीडिया मैनेजर रिपोर्ट। वाओ वेरी नाइस। ये हमारे पास सोशल मीडिया की रिपोर्ट ओपन हो गई है। अगर आपने क्लाइंट को देनी हो तो आप क्या क्या चीज़ें देंगे, टेबल ऑफ कंटेंट देंगे कि इस प्रेजेंटेशन में हम किन किन चीज़ों की बात करेंगे। देन हमारे पास है अबाउट द ब्रांड, कि ब्रांड किस तरह का होना चाहिए। फिर कंपटीटर्स, कि आपके ब्रांड के कंपटीटर्स कौन से हैं उनके बारे में डिटेल। फिर सोशल मीडिया ऑडियंस, कि आपको अपनी सोशल मीडिया के लिए कौन सी ऑडियंस बनानी है, गोल्स वगैरह जो आपने सेलेक्ट करने हैं, कंपेन्स कौन सी बनानी है आप, और उनकी परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करना है, कितने लाइक्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, रीच कितनी है उन पे, और न्यू फॉलोअर्स कितने आए हैं हमारे पास। इन सारी चीज़ों को अपकमिंग प्लान्स वगैरह लिखने होते हैं कि हम नेक्स्ट सिस्टम और चीज़ों को ऐसे बेहतर करेंगे। देन दिस इज़ द थैंक यू सो मच। ये आज हमने बनाना सीखा है कि अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो कैनवा में तो वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई सोशल मीडिया का डिज़ाइन बनाना है कैनवा को यूज़ करते हुए, कोई रील बनानी है, कोई ग्राफिक्स बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखिएगा अपना।